मुकद्दर की बात। हमें सहाबा का तर्ज पसंद है, हमें सहाबा के पीछे खड़ा होना पसंद है। तुझे ग्यारी की खीर पसंद, अपने मुकद्दर की बात है। तुझे हलवे की देग पसंद, अपने मुकद्दर की बात है। लेकिन मुझे सहाबा का दामन छोड़ना नहीं। आगे चलिए, एक मसला और पेश करता हूँ। एक और मसला आ गया कि ये देवबंद वाला पैगंबर करीम का इल्म नहीं मानता। मैंने कहा नहीं मेरा दोस्त, तूने झूठ बोला है। अगर तू अपने उलमा की किताब को देखता, तेरा बहुत बड़ा आलिम, गुजरात का तेरा हेड मुफ्ती, जिसको तू हकीमुल उम्मत कहता है, ये मुफ्ती अहमद यार नईमी अपनी किताब जाल हक में लिखता है सफ़ा 66 पर कि देवबंद वाला सारी कायनात से ज्यादा पैगंबर का इल्म मानता है। मैंने कहा एक दलील, दूसरी दलील सुन ले। तेरा बहुत बड़ा आलमी बहावलपुर का बहुत बड़ा तेरा शेखुल कुरान फैज अहमद उवैसी लिखता है अपनी किताब अहसनुल बयान में कि देवबंद एंड कंपनी को एतराफ है कि रहमत कायनात का इल्म मुबारक सारी कायनात से ज्यादा है। मैंने कहा अब छोड़ दे इस बात को, देवबंद वाला सारी कायनात से ज्यादा पैगंबर का इल्म मानता है। वो कहता है जनाब इल्म तो मैं भी मानता हूँ। मैंने कहा नहीं जनाब, मेरे पास खालिसुल एतिकाद मौजूद है। इस खालिसुल एतिकाद के सफ़ा 6 पे तेरा मौलवी अहमद रजा खान लिखता है कि जनाब सुन लो, रहमत कायनात का इल्म मुबारक सारी कायनात से ज्यादा है। लेकिन याद रखो आगे कहता है कि जनाब सारी कायनात से तो आका का इल्म ज्यादा है, लेकिन शैतान के इल्म को कहा है कि हुजूर से हरगिज वसी तर नहीं, यानी वसी है वसी तर नहीं। मैंने कहा देवबंद वाला रहमत कायनात के इल्म को सारी कायनात से ज्यादा माने, वो गुस्ताख जा बना। तू कहे कि शैतान का इल्म ज्यादा, तू आशिक कैसे जा ठहरा? अब आप बताइए, अकीदा देवबंद वाला अदब वाला या अकीदा मेरे मुकाबिल का अदब वाला? किसका? बोलो 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 बोलो, किसका अदब वाला है? आगे चलिए, आगे चलिए, मैं और बात करता हूं। कहता है जनाब अमन तू इल्म गैब नहीं मानता, तू कहता है कि नबी को इल्म गैब नहीं था। मैंने कहा फैसला तेरी किताब पे रह गया। तेरा मौलवी जाल हक वाला मुफ्ती अहमद यार नईमी लिखता है अपनी किताब जाल हक सफ़ा 122 पे, कहता है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बच्चियों ने शेर पढ़ा, वफीना नबीयुन यालमु मा फी गदिन। हमारे अंदर ऐसा आदमी है, ऐसे नबी है, ऐसे मुहतरम है जो कल की बात जानते हैं। क्या शेर पढ़ा? बच्चियां कहने लगी कि हमारे अंदर नबी है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसको छोड़ दो और वही बात कहो जो तू पहले कह रही थी। अब आप देखिए, मौलवी अहमद यार साहब लिखते हैं कि मुहद्दिसीन ने ये कहा है कि चूंकि इल्म गैब की निस्बत हुजूर को अपनी तरफ पसंद, बोलो बोलो बोलो, हुजूर को इल्म गैब की निस्बत अपनी तरफ पसंद। अच्छा अब आप बताओ, अगर इल्म गैब की निस्बत हम हुजूर की तरफ करें तो हुजूर को बोलो बोलो यार पसंद नहीं आती, और अगर न करें तो हमारा दोस्त गुस्से होता है। अब हम क्या करें? हैं? अगर इल्म गैब की निस्बत रहमत कायनात की तरफ करते हैं तो सरकार नाला और नाराज होते हैं। एक बात याद रखो, सारी कायनात कुर्बान की जा सकती है लेकिन आका की जात को नाराज किया जा सकता। आइए तफसीर मसरी को उठाइए। इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु किताब, हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती लिखते हैं जो लोग उन चीजों का इर्तिकाब करते हैं जिनको रहमत कायनात नापसंद फरमाते हैं तो वो हुजूर को तकलीफ देने की वजह से जहन्नम में जाएंगे। मैंने कहा मेरा दोस्त तेरा अकीदा है कि हुजूर को इल्म गैब था, तू इल्म गैब की निस्बत हुजूर की तरफ करके हुजूर को नाराज करता है। अब आप बताइए, अकीदा मेरा शान रिसालत के मुताबिक या अकीदा मेरे दोस्त का शान रिसालत के मुताबिक? अल-इयाज़ु बिल्लाह। अच्छा, ये एक अशरफ सियालवी साहब जो अपने आप को बड़ा मुनाजिर और बहुत कुछ कहने वाले हैं, इनकी किताब है कौसर व खैरात, सफ़ा 94 के ऊपर इन्होंने हाशिए में लिखी है बात कि जो शख्स
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اسرائیل اور شیطان کے علم کے برابر بھی نہ جانے وہ جاہل و غبی ہے یا گمراہ و غبی ہے۔ جو شخص آپ کے علم کو شیطان اور اسرائیل کے علم کے برابر بھی نہ جانے وہ جاہل و غبی ہے یا گمراہ و غبی ہے، یعنی جو جانتا ہے حضور کے علم کو شیطان اور اسرائیل کے علم کے برابر وہ نہ جاہل غبی ہے نہ ہی وہ گمراہ و غبی ہے۔ جاہل و غبی بھی وہ، گمراہ و غبی بھی وہ ہے جو حضور کے علم کو اسرائیل اور شیطان کے علم سے گھٹاتا ہے، جو برابر مانے وہ نہیں۔